मैं आदित्य खुरानिया कैथल हरियाणा से हूँ। मैं अपनी मम्मी के साथ 2020 में ध्यान में जुड़ा था। मेरी मम्मा को नवनीत मैम ने ध्यान सिखाया था। जब मेरी दीदी की क्लासेस लगती थी तो फिर दीदी तो ध्यान करती नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मा ध्यान करती थी। तो फिर जब मेरी मम्मा ध्यान करती थी तो मुझे भी इंटरेस्ट आया, मैंने भी ध्यान करना शुरू किया। फिर जब मैं पहली बार ध्यान में बैठा था अपनी मम्मी के साथ, तब मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया। मैं फिर पहले तो मुझे नींद आती थी ध्यान करते हुए, लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान कंटिन्यू रखा तब मेरी नींद दूर हुई। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करने में फ़ोकस कर पाया। मेरी सारी हेल्थ इश्यूज़ दूर होने लगी, जैसे कि मेरे को एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स थी। मुझे अपनी स्किन एलर्जीज़ होती थी बहुत ज़्यादा। मेरे फेस पर पैचेस रहते थे वाइट कलर के, वे ठीक होने लगे। मेरी एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स भी दूर हो गई सारी की सारी। मुझे फिर अपना पढ़ाई में भी फोकस जब मेरा इंक्रीज़ होने लगा तो मुझे लगा मेरे को अपने मैथ्स के टॉपिक समझ में आ रहे हैं, साइंस समझ में आ रही है, मेरी परसेंटेज भी इंक्रीज़ होने लगी। जब इतना सारा मेरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होने लगे मुझे, तो मैंने सोचा अपने मैं फ्रेंड्स को भी बताऊं। तो मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स को बुलाया अपने घर पे। फिर उन्हें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो उन्हें लगा कि इतने सारे एक्सपीरियंस जब होते हैं परसेंटेज में इंक्रीज़ आता है। तो फिर उन्होंने भी ध्यान शुरू किया। मेरे 2 फ्रेंड्स को ध्यान पसंद आया था, तो उन्होंने ध्यान किया, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। उनको भी जब उन्होंने स्टार्टिंग में ध्यान किया तो उनको एक ब्लू लाइट दिखती थी स्टार्टिंग में। उनको फर्स्ट टाइम में इतने अच्छे एक्सपीरियंस शुरू होने लगे। फिर उनको भी इतना हमारे पेपर्स आ गए थे, फिर उनका ध्यान छूट गया था। लेकिन ये सच में इतने अच्छे अच्छे उन्हें एक्सपीरियंस हुए थे तब। तो फिर मैंने अभी कंटिन्यू किया हुआ है। तो मेरे पहले फ्रेंड्स भी नहीं बनते थे, लेकिन जब मैं ध्यान में आया तब मेरे फ्रेंड्स बनने लगे, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा बोलता था कि अब कभी भी शुरू हो जाता था बोलना। लेकिन अब मैं सोच के बोलता हूँ कि हमें क्या बोलना चाहिए, कितना सफिशिएंट है हमारे लिए, ज़रूरी है, वो बोलता हूँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी पहले अच्छी तरह नहीं बोलता था। मैं कोई भी बात वो बोलते थे, मैं उनसे गुस्से में बोलता था कि मेरे को नहीं करना ये। लेकिन जब मैं ध्यान करना शुरू किया तो मेरे को समझ में आने लगा वो मेरे को क्यों कहते हैं, ये सब कुछ मेरे फ़ायदे के लिए कहते हैं। उनकी बात का मतलब समझ में आने लगा, उनका मोटिव क्या है, मुझे क्या बताना चाहते हैं वो। मुझे फिर जब उन्होंने भी बताया कि ध्यान से और भी बेनिफिट्स होते हैं, हमें लाइट फील होता है, हमें एनर्जेटिक फील होता है, तब मेरे पेपर्स भी आ गए थे। फिर जब मेरे पेपर्स आए तब मेरे को फ़ील हुआ कि मैं पहले जब पेपरों में मेरे को नींद आती थी, रात को मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, लेकिन मेरी एनर्जेटिक लेवल जब मेरा इंक्रीज़ हुआ तो मैं ज़्यादा पढ़ाई कर पाया, मैं समझ में आने लगा। तो मेरे मैथ्स मेरे को पहले बहुत गंदे मार्क्स आते थे मेरे मैथ्स में, तो वो भी अच्छे मार्क्स में चेंज हो गए। जब मैं ध्यान करता हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैं ध्यान हमारे लिए जीवन में बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे इतने बेनिफिट्स भी होते हैं। तो मैंने सोचा कि जो मैं टाइम वेस्ट करता हूँ मोबाइल देखने में, रील्स देखता हूँ, उसमें तो हमें सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, उसमें चल जाता है हमारी एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है, टाइम कंज्यूम होता है इतना ज़्यादा और हमें कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, तो हमारा काम भी बनने लगता है, हम सारी टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, हमें कैसे डिसीज़न लेने चाहिए कि हमें अब क्या करना है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें इसके बाद कौन सा टॉपिक करना चाहिए, हमें कैसे पढ़ाई को मैनेज करके काम करना चाहिए, किस टाइम पर खेलना चाहिए। मेरे को ये सब समझ में आने लगा। ध्यान से मैं खुद को जानने लगा। मैं जब ध्यान करता था मुझे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो मैं अब अपने सवाल अब दूसरों से भी पूछ पाया। दूसरों में सबसे पहले मेरी मदर आती हैं, क्योंकि मैं उनसे अपने क्वेश्चंस ले पाया। मैं उनसे पूछ पाया कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें क्या करना चाहिए, इसको कैसे हैंडल करें, हमें क्या-क्या नहीं करने चाहिए। वो मेरी मदर ने मेरे को अच्छी तरह गाइडलाइन दी, जिससे मैं समझ पाया कि मेरे को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर मैंने औरों से पूछना शुरू किया कि सबके मैंने लिए कि वो क्या कहते हैं,
मैंने सबका सुना लेकिन अपनी सुनी कि मुझे अब सबके, जब मुझे पता चला कि वो क्या कहते हैं तो मैंने अपनी भी सुनी कि मुझे यह करना चाहिए, इस काम को करने में मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं या फिर इस काम को करने में मुझे नुकसान पहुंच रहा है। जिन कामों को मुझे समझ में आने लगा कि मेरे को ये काम नहीं करने चाहिए तो मैंने वह काम करना छोड़ दिया और अपने उन कामों को ज़्यादा टाइम देना शुरू किया जो मेरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो मेरे ध्यान से इतने फ़ायदे हुए। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि हम जितने भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उन सबको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि हम स्टेज फियर भी दूर हो जाता है हमारा। क्योंकि जब मैं पहले ध्यान में नहीं था, मेरा स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था, मैं कहीं पर भी स्पीच नहीं दे पाता था। लेकिन जब अब मैं ध्यान में आया हूँ तो मैं स्टेज पे मैंने 2-3 टाइम्स स्पीच दी है, सबको वह पसंद भी आई है। मुझे बोलना आ गया है सबके आगे कि कैसे हमें बोलना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा और अपने ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ध्यान दिया। धन्यवाद।